कैसे हो दोस्तों। 6 जनवरी 2004 दुबई की रेत में खुदाई का काम शुरू होता है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने के लिए। वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग। साल 2004 तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी टाइपाई 101 ताइवान में। ये इमारत जिसकी हाइट 500 मीटर से थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन दुबई में जो लोग अचीव करना चाह रहे थे वो अपने आप में अनइमेजिनेबल और रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। वो इतनी ऊंची इमारत बनाना चाहते थे जो ना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग हो बल्कि दुनिया की सेकंड मोस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग से 62% ज्यादा बड़ी हो। इतना ज्यादा डिफरेंस बन जाए वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग और सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग में कि कोई इसको तोड़ने से पहले एटलीस्ट 2 बार लाजमी सोचे। बुर्ज खलीफा से पहले जो वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग थी जितनी भी, वो उनमें तकरीबन 5 या 10% का ही डिफरेंस होता था। ज्यादा से ज्यादा 19% ज्यादा ऊंची होती थी, लेकिन यहाँ पर सीधा 829 मीटर्स तक ले जाने की बात करी जा रही थी। 62% का डिफरेंस। तकरीबन 5.5 साल से ज्यादा का टाइम लगता है इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में। 1 अक्टूबर 2009 को बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन का काम खत्म होता है और दुनिया को हैरान करके रख देते हैं ये लोग। बुर्ज खलीफा की सक्सेस को देखकर कई कंट्रीज ने अनाउंस किया कि वो इससे भी ऊंची बिल्डिंग्स बनाएंगे। कईयों ने कोशिश भी करी, लेकिन सारे प्लान्स अभी तक फ्लॉप रहे हैं। 13 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है, लेकिन आज तक कोई बुर्ज खलीफा के रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाया। क्या रीजन है इसके पीछे, क्यों इसका रिकॉर्ड बीट नहीं किया जा रहा, और प्रैक्टिकली देखें तो इंसान कितनी ऊंची बिल्डिंग से बना सकता है। आइए आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। When the Burj Dubai is complete, it will be the tallest structure that mankind has ever built on the face of the planet. Until someone builds an even bigger one. This is the story of the tallest tower mankind has ever built. Half a mile high. दोस्तों, तकरीबन 4000 सालों तक दुनिया का सबसे ऊंचा इंसानों की तरफ से बनाया गया स्ट्रक्चर था द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इसे बनाया गया था साल 2500 BC के दौरान। टूम के तौर पर यह बना था फेरू गुफा के लिए। इसकी हाइट है 145 मीटर। इस रिकॉर्ड को सिर्फ 1300 के बाद ही तोड़ा गया जब इंग्लैंड में कैथेड्रल की बिल्डिंग बनी जिसकी हाइट थी 160 मीटर। अगले 500 सालों तक इस रिकॉर्ड को एक चर्च के बाद दूसरे चर्च ने ही तोड़ा, जब तक साल 1889 में एफल टावर नहीं बन गया। एफल टावर भी एक बिल्डिंग नहीं है, मतलब एक ऐसी बिल्डिंग नहीं है जहाँ पर लोग रह सकते हैं। अगर प्रॉपर बिल्डिंग की बात करें तो शिकागो होम इंश्योरेंस की बनी ये बिल्डिंग 1884 में। इसे कहा जाता है दुनिया की पहली स्काई स्क्रैपर। ये एक ऐसी बिल्डिंग थी जो इंसानों के लिए बनाई गई थी, जहाँ पे लोग काम करने के लिए जा सके, एज एन ऑफिस स्पेस जिसको यूज कर सके। उससे पहले जितनी भी ऊंची बिल्डिंग्स थी उन्हें सिर्फ किंग्स के लिए बनाया जाता था। तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इंसानों की हिस्ट्री में। हालांकि ये बिल्डिंग को इतनी ऊंची नहीं थी, सिर्फ 55 मीटर्स की थी। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से भी छोटी थी। इसके बाद ऐसी इनोवेशंस और टेक्नोलॉजीज आई कि हम रहने लायक बिल्डिंग्स बना सके। स्टार्टिंग में जो कंपटीशन था ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाने का, ये सिर्फ न्यूयॉर्क और शिकागो के शहरों में ही देखने को मिला, क्योंकि अमेरिका दुनिया की लार्जेस्ट और सबसे प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी थी 19th सेंचुरी के एंड तक। ये दो शहर सेंट्रल शहर थे जहां सबसे ज्यादा इकोनॉमिक बूम देखने को मिल रही थी। इन शहरों में बहुत से लोग आकर रहना चाह रहे थे। बड़ी कंपनीज की तरफ से बहुत ज्यादा ऑफिस की डिमांड्स थी। उनको अच्छी तरह से अकोमोडेट करने के लिए शहर में स्काई स्क्रैपर्स बनाने की जरूरत पड़ी। यहाँ पर कुछ ऑनरेबल मेंशंस हैं, जैसे न्यूयॉर्क की ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो साल 1931 से लेकर 1971 तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग रही। 40 साल तक इसने इस रिकॉर्ड को होल्ड किया। अगर मॉडर्न टाइम की बात करें तो इसने इस रिकॉर्ड को सबसे ज्यादा देर तक होल्ड करके रखा। 1971 में इसको बीट किया न्यूयॉर्क की एक और बिल्डिंग ने, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने, एट 417 मीटर्स। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से तकरीबन 9% ज्यादा। साल 1998 में ये कंपटीशन अमेरिका से बाहर निकला और किसी और कंट्री में शिफ्ट हुआ। कुआलालंपुर में बनाया गया था पेट्रोस टावर जिसकी हाइट 452 मीटर्स रही। इन्हें साल 2004 तक वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग का दर्जा दिया गया। उसके बाद टाइपाई 101 ने इसे बीट किया। 2009 में सबसे बड़े मार्जिन से बुर्ज खलीफा ने इन सबको बीट कर दिया। 510 मीटर से सीधा 828 मीटर्स की छलांग। एक्चुअली शुरू में जब बुर्ज खलीफा की प्लानिंग की जा रही थी तो इसकी इनिशियल कोस्ट हाइट जो थी वो 550 मीटर डिसाइड हुई थी। प्लानिंग के वक्त धीरे धीरे कहा गया कि और बढ़ा देते हैं और बढ़ा देते हैं, और इतनी ज्यादा बढ़ा ली। Brief for the tower was to design a tower that's 550 meters, which would have been just slightly taller than the world record holder at that time, which is Taipei 101. We learned as we got into the project that we could go higher, and there was a desire to go higher and not only break the record by a little bit, but to really break it by a big. रीजन था कि जो दुबई का डाउनटाउन एरिया होगा
उसकी ये बिल्डिंग सेंटर पीस अटेंशन होगी। 1919 से पहले असल में बात क्या है, दुबई एक फिशिंग और पोर्ट डाइविंग का काम हुआ करता था। इसने रिसेंटली तेल डिस्कवर किया था। लेट 1990s और अर्ली 2000 में आते हुए दुबई के लीडर्स ने डिसाइड किया कि वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करें, तेल की डिपेंडेंस से आगे बढ़े। तो चाहते थे कि दुबई एक इंटरनेशनल टूरिज्म हब बन जाए। इंटरनेशनल फोकस देने के लिए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए यहाँ इन्हें कुछ ऐसा करना था जिससे पूरी दुनिया हैरान होकर रह जाए। बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची बिल्डिंग है, अगर आप इसके नीचे खड़े होकर सनसेट को देखोगे और फौरन इसके ऊपर जाके भी सनसेट को देखोगे तो आप उसको देख सकोगे। पूरी बिल्डिंग को बनाने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा कॉस्ट लगी और 12,000 से भी ज्यादा वर्कर्स 100 अलग अलग नेशनलिटी से आए थे। 22 मिलियन मैन आवर्स। जाहिर सी बात है, जिस पर्पस से इस बिल्डिंग को बनाया गया वो पर्पस काफी सक्सेसफुल रहा। आज के दिन दुबई ना सिर्फ एक बढ़िया इंटरनेशनल टूरिज्म की अट्रैक्शन बन चुका है, बल्कि एक इकोनॉमिक हब भी बन चुका है। बहुत सारी कंपनीज अपने ऑफिस दुबई में जाकर खोलना चाहती हैं। बहुत सारे लोग दुबई में रहना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। जिस डाउनटाउन के एरिया में बुर्ज खलीफा को बनाया गया है वहां पर प्रॉपर्टी का प्राइस इतना बढ़ गया है, 1.5 बिलियन डॉलर्स बड़ी आसानी से रिकवर्ड हो गए। सवाल यह है कि ऐसा क्या है बुर्ज खलीफा में जिससे इसे बीट करना इतना मुश्किल हो रहा है। इससे ऊंचा अगर बनाने की कोशिश करी गई तो रियलिस्टिकली कितना ऊंचा इंसान एक बना सकता है। ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब इतनी ऊंची बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। जब बिल्डिंग इतनी ऊंची बनेगी तो इसे खुद का वजन सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हाइट पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो इसे इंश्योर करना पड़ेगा कि हवाओं से कुछ डैमेज ना हो। बुर्ज खलीफा ने इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया अपने इनोवेटिव डिजाइन के जरिए। इसका डिजाइन अगर आप ऊपर से देखोगे तो एक वाई शेप में है, एक ट्रायंगल शेप में। एक ट्राइपॉड की तरह 3 विंग्स आ रहे हैं बिल्डिंग से। इन्हें सपोर्ट किया गया एक हेक्सागोनल कोर के साथ जो सेंटर में लगाया गया है। स्ट्रक्चरल सिस्टम को कहा जाता है बटरेस्ड कोर, और इस स्ट्रक्चर को इन्वेंट किया था बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने, बिल बेकर ने। स्ट्रक्चरल सिस्टम को पहली बार इस्तेमाल किया गया था साउथ कोरिया में जब सैमसंग टावर पैलेस 3 बना था। इसकी हाइट 264 मीटर्स थी। उसकी सक्सेस के बाद आर्किटेक्ट ने रियलाइज किया कि अगर हम इसी स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे हम बहुत ऊंचा जा सकते हैं। सिर्फ इसी की मदद से बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची बन पाई, इतनी ऊंची कि इससे सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग भी 300 मीटर कम थी। बुर्ज खलीफा दुनिया की दूसरी बिल्डिंग थी जिसने इस बटरेस्ड कोर का इस्तेमाल किया था। इसी सिस्टम की वजह से जो सी हवाएं बहती हैं, हवाओं का इम्पैक्ट कम किया जा सकता है। इससे आप कंपेयर करें न्यूयॉर्क की नई रेजिडेंशियल बिल्डिंग से, तो बहुत ऊंची बनाई गई है, सुपर टॉल की कैटेगरी में आती है, लेकिन उन्होंने इस बटरेस्ड कोर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया। क्या करना पड़ा उन बिल्डिंग्स को? हवा से बचने के लिए कुछ फ्लोर्स खाली छोड़ने पड़ रहे हैं जिससे हवा पास थ्रू कर सके, जैसे 432 पार्क एवेन्यू बिल्डिंग। इसके अलावा बुर्ज खलीफा की जो सी फाउंडेशन है उसके नीचे 192 कंक्रीट और स्टील्स लगाए गए हैं। 50 मीटर नीचे तक जाते हैं वो जमीन में। ऊपर की बिल्डिंग को बनाने के लिए कंक्रीट को ऊपर भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये करने के लिए दुनिया के लार्जेस्ट कंक्रीट पंप्स बनाए गए थे। बिल्डिंग के एक्सटीरियर की बात करें तो 1 लाख स्क्वायर मीटर से ज्यादा ग्लास इस्तेमाल किया गया है। बिल्डिंग के बाहर जो आप फोटोज में देख सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि बुर्ज खलीफा के बाहर दुनिया का है सबसे बड़ा एलईडी। सही सुना आपने, वर्ल्ड्स बिगेस्ट एलईडी स्क्रीन। यही रीजन है जिसकी वजह से आप बुर्ज खलीफा के ऊपर लाइव शोज देख सकते हो, रंग बिरंगे डिजाइन और पैटर्न्स देख सकते हो, और तो और मूवी के ट्रेलर्स भी देख सकते हो। बिल्डिंग के ऊपर एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन और टीवी के ऊपर छोटी छोटी एलईडी लाइट्स होती हैं, और टोटल में 1.2 मिलियन एलईडी लाइट्स इस बिल्डिंग पर लगाई गई हैं। अगर आप पास से देखोगे तो ऐसी दिखती हैं ये एलईडी लाइट्स, काफी बड़ी हैं, लेकिन आप दूर से देखोगे इन 1.2 मिलियन एलईडी लाइट्स को तो आपको ऐसा लगेगा कि हम जैसे स्क्रीन देख रहे हैं। पूरे के पूरे वीडियोस प्ले किए जा सकते हैं इस बिल्डिंग के ऊपर। अगला सवाल आपके माइंड में यह आएगा कि अगर ऐसा ही होता है तो जो लोग बुर्ज खलीफा के अंदर रहते हैं, होटलों में रह रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी? वो हर टाइम विंडोज पर ये मूवीज देखते रहेंगे? इसका जवाब है दोस्तों, नहीं, ऐसा नहीं है। अब जब भी बुर्ज खलीफा के पास जाओ लाइव शो के दौरान, ये जो लाइट्स हैं ये पूरी बिल्डिंग पर स्प्रेड आउट होकर नहीं लगी हुई, ये सिर्फ फ्रेम्स पर लगी हुई हैं। इतना ही काफी है कि जब आप इसे दूर से देखो तो लगे कि जैसे वीडियो चल रही है। इतनी ऊंची बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम होती है दोस्तों, मान लो कि अगर आप 160th फ्लोर पर रह रहे हो, आग लग जाती है बिल्डिंग में, तो क्या आप सीढ़ियों से 160th फ्लोर नीचे उतरोगे? ऐसे सिनेरियो के लिए बिल्डिंग में हर 25 फ्लोर के बाद प्रेशराइज और एयर कंडीशनर सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा स्टेयर केसेस को फायर प्रूफ कंक्रीट के साथ बनाया गया है ताकि आग फैले ना। अब दोस्तों, आने वाले टाइम में ऐसी कौन सी बिल्डिंग्स हैं जो बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा ऊंची बन सकती हैं? यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली है, पिछले 13-14 सालों में
हालांकि कोई बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बीट नहीं कर पाई, फिर भी जो 20 टॉलेस्ट बिल्डिंग है आज के दिन, उनमें से 17 ऐसी हैं जो बुर्ज खलीफा के बाद में बनाई गई हैं। जैसे कि 679 मीटर्स अडेर का 118 जो कुआलालंपुर में बनने लग रही है। मिड 2023 में ये ऑफिशियली खुलेगी। ऑलरेडी ये दुनिया की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग बन चुकी है। अच्छी कोशिश है 679 मीटर्स, लेकिन 828 मीटर्स बहुत डिफरेंस है। और कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो प्लान करी गई हैं कि बुर्ज खलीफा से ऊंची होंगी। इनमें से कम 2 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो ऑलरेडी बनना शुरू हो गई हैं। पहली है सऊदी अरेबिया की जद्दा टावर। इसका डिजाइन बुर्ज खलीफा से काफी सिमिलर है, क्योंकि दोनों बिल्डिंग्स का आर्किटेक्ट सेम है, एड्रियन स्मिथ। पर फिर से एड्रियन स्मिथ ने वाई शेप डिजाइन को फॉलो किया है ताकि बिल्डिंग में स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी आ सके। एक बार फिर से इस बिल्डिंग को बनाने के पीछे मकसद है सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना, ताकि वो सिर्फ तेल पे ना रिलाई करे। बुर्ज खलीफा की तरह ही इस बिल्डिंग को इस्तेमाल किया जाएगा एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए, जद्दा इकोनॉमिक सिटी। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन 2013 में स्टार्ट हुई थी और तकरीबन 1/4 के करीब कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अर्ली 2018 में ही इस कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया था। तब से ये कंस्ट्रक्शन वापस शुरू नहीं हुई है। बात क्या थी दोस्तों, 2017 से 19 के बीच में सऊदी अरेबिया में एक एंटी करप्शन मर्ज हुई थी। जो मेजर इन्वेस्टर्स इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। फिर कोविड-19 पैंडेमिक आ गया। पब्लिकली कोई भी नहीं जानता कि इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कब शुरू करी जाएगी, और अगर करी गई तो बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड सिर्फ यही बिल्डिंग तोड़ सकती है।